सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संजय राजन। देशतान न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ में एक ऐसे मुद्दे को लेकर आए हैं जो हमारी नज़र में बेवजह खड़ा किया गया विवाद कहा जा सकता है। जी हाँ, आज हम इस बात करेंगे प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के संस्थापक पद्मश्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की लगी मूर्ति विवाद की। प्रयागराज यानी महाकुंभ की नगरी, यहाँ बसाए गए महाकुंभ नगरी में सेक्टर 16 में श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान का एक शिविर लगा है। इस शिविर में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की एक 3 फीट की कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे स्थापित किया है, जिसका लोकार्पण नेता प्रतिपक्ष जो मौजूदा विधानसभा में हैं माता प्रसाद पांडे ने किया। अब चलिए यहीं से शुरू करते हैं अपने मुद्दे की बात। दोस्तों, इस विश्व प्रसिद्ध नेता जिसे राजनीति में मुलायम सिंह यादव को नेताजी का भी संबोधन हासिल हुआ, उनकी मूर्ति को लेकर जमकर बवाल शुरू किया जाने लगा। सबसे पहले मूर्ति को लेकर अखाड़ा परिषद ने सवाल खड़े किए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि मैं मुलायम सिंह यादव का विरोध नहीं करता, वो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन प्रतिमा लगाने का भाव सही नहीं लग रहा। रविंद्र पुरी आगे कहते हैं कि इसका संदेश ये जाता है कि अयोध्या में साधु संतों की हत्या कराने वाले वही मुलायम सिंह हैं। इस समय प्रतिमा लगाकर वे, यानी इनका इशारा है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का, कि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। सभी जानते हैं कि राम मंदिर आंदोलन में मुलायम सिंह का कैसा योगदान रहा है। वो हमारे साथ सनातन धर्म के विरोधी रहे हैं और मुसलमानों के पक्षधर रहे हैं। ये बयान अखाड़ा परिषद की ओर से रविंद्र पुरी का आया। विवादित बयान देने और विवादों से चोली दामन का साथ रखने वाले साक्षी महाराज भी भला कहाँ चुप रहने वाले। मूर्ति के बहाने निशाना साधते हुए कहा कि राम भक्तों की आस्था के मेले में राम मंदिर के लिए संघर्ष करने वालों पर गोलियां चलाने वालों की मूर्ति लगाना सरासर गलत है। यानी साक्षी महाराज ने भी मुलायम सिंह यादव की इस प्रतिमा पर सवाल खड़े किए। इस तरह के तमाम बयान बाबरी विध्वंस के वक्त मुलायम सिंह यादव को उठाए कदमों का जिक्र करते हुए प्रयागराज में लगे मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा की मजम्मत करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये विवाद यही थमा है, आगे भी इस पर विवाद और गहराने की संभावना है। प्रतिमा लगाने पर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, कहा प्रयागराज आए तो पीडीए के जनक का दर्शन जरूर करें। यानी उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव की जो प्रतिमा लगाई गई है उन्हीं की सोच थी पीडीए की, और निश्चित तौर पर जो भी लोग आए जो पीडीए का समर्थन करते हैं वो इनका दर्शन जरूर करें। अब विवादों का गहराना लाजमी था। सपा सुप्रीमो ने एक्स पर यह लिखा तो जाहिर सी बात है विवाद और गहरा गया। पहले विवाद के बारे में आपको हम विस्तार से बता रहे हैं ताकि आप समझ लें कि किस परिप्रेक्ष्य में हम आगे विश्लेषण करने वाले हैं। तो अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, इस पोस्ट पर न जाने कैसे हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास बखला गए। एक महंत होने का चाल और चरित्र छोड़कर राजू दास ने ऐसा गंदा और भद्दा जवाब लिखा जिसे शायद ही कोई सराहना कर सके। राजू दास ने न केवल स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को कठमुल्ला कहा, बल्कि उस प्रतिमा को लेकर बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी की, एक अपील की लोगों से, जिसे मैं शब्दों में यहाँ बयां भी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी है। दोस्तों, कद में जीते जी मुलायम सिंह यादव बेशक ठीकने कद के रहे, लेकिन उनकी राजनीतिक सूझबूझ का न तो आदि था और न ही अंत। उनकी सोच की गहराइयों का तो कोई सानी ही नहीं। बतौर रिपोर्टर हमने लंबे समय तक मुलायम सिंह यादव को कवर किया। सुनता था उनसे कैसे हमारी सीमाओं पर चीन से लगातार खतरा बना हुआ है। तब हम अक्सर हंसा करते थे और कहते थे कि आखिर नेताजी को पता ही नहीं क्या चीन से दुश्मनी है कि लगातार उसको लेकर के सवाल खड़ा करते हैं।
मुलायम सिंह यादव कहते थे कि पाकिस्तान से देश को उतना खतरा नहीं है जितना चीन से है। मुलायम कहते थे, और हाँ, आखिरी वक्त तक जब वो अस्पताल में भर्ती थे, अपने मौत के कुछ दिन पहले भी जो हमें जानकारी मिली थी कि प्रोफेसर राम गोपाल, जो उनके समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं और उनके भाई भी थे, चचेरे, उनसे उन्होंने पूछा था कि क्या चीन पर हालात अभी काबू में है या नहीं, और उसके चंद दिनों बाद ही मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। आज हकीकत में देखने को मिल रहा है, चीन ने जिस तरह से भारत की सीमाओं पर चारों तरफ से अपना जाल बिछा लिया है, वो किसी से छुपा नहीं है। बताते बताते न जाने ये विषयांतर हो रहा है मेरे ख्याल से। लौटते हैं अपने मुद्दे पर। अब समझिए, बावरी विध्वंस को लेकर जो बवाल खड़े किए जाते हैं मुलायम सिंह सरकार पर, जाहिर सी बात है वो सवाल खड़ा तो किया जाता है, लेकिन ये भी समझना होगा कि आखिर किन परिस्थितियों में कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश मुलायम सरकार की ओर से दिया गया। दरअसल उस वक्त जो हालात थे, बावरी विध्वंस को लेकर अदालत में सुनवाई जारी थी। अदालत का सख्त निर्देश था कि वहाँ यथास्थिति बनाई रखी जाए। उनकी रक्षा की जवाबदेही उस वक्त की राज्य सरकार पर ही है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता है। और सरकार कैसी किसी भी भीड़ को ऐसे हालात में रोकने का प्रयास नहीं करती। मजे की बात तो यह है कि उस वक्त मुलायम सरकार में मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्र थे, जिन्हें बाद में राम मंदिर निर्माण का कमान सौंपा गया। तो पहला सवाल तो यही है कि अगर मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर गोली चलाने के दोषी थे, तो फिर नृपेंद्र मिश्रा को कैसे क्लीन चिट दी गई? क्या मुलायम पर आग उगलने वाले नृपेंद्र मिश्र पर भी सवाल खड़ा करेंगे? ऐसा मैंने कहीं ना सुना है, और हमें लगता है कि ऐसे सुनने की उम्मीद भी नहीं है। दरअसल इसमें दो राय नहीं है कि अब कोई साधु सन्यासी राजनीतिक दलों के लिए काम नहीं करते हैं। कुछ की सोच की तो मैं तारीफ करूंगा, जिनका सेकुलर सोच होता है, वह धर्म की रक्षा के लिए सियासत का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो खुलकर अपने जो एजेंडे हैं हिंदुत्व के, उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और उसको कहीं ना कहीं सियासी दलों का समर्थन भी मिलता है। मुलायम की 3 फुट की मूर्ति विवादों में क्या आई, लोगों में चर्चा का विषय बन गया। अब लोग गाहे बगाए इस मूर्ति का दर्शन भी जरूर करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक विडंबना होती है कि जो चीज़ विवादों में आता है उसकी चर्चा भी बखूबी होती है। और बैठे बिठाए जो अखिलेश यादव ने एक जो एक्स पर लिखा था कि पीडीए के जनक का दर्शन न करे, अब लोग वहां भी पहुंच रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि आज हमारे कुछ धर्माचार्यों को पता नहीं क्या हो गया है। धर्म, और खासकर चाहे वो हिंदुत्व सनातन धर्म या फिर मुसलमानों के इस्लाम धर्म की बात की जाए, सबके लिए उनकी मर्यादाएं तय हैं। चाहे हम हो, आप हो, या कोई पीठाधीश्वर हो, या महंत हो, या साधु सन्यासी हो, इस मर्यादा में रहकर ही बयान दिया जाए तो शायद बेहतर होता, बेहतर होगा भी। लेकिन राजू दास ने जिस तरह से इस मामले में टिप्पणी की, ऐसा लगता है कि उन्होंने बेवजह इस प्रतिमा को लेकर एक ऐसा चर्चा खड़ा कर दिया कि अब लोगों का रुझान इस प्रतिमा की ओर स्वतः ही बढ़ता जा रहा है। जाहिर सी बात है, मैं मजम्मत कर रहा हूँ, क्योंकि मर्यादाओं की बात तो सनातन धर्म में सर्वोच्च है। मर्यादा की कसौटी पर राजू दास ने जो बयान दिया है वो बेहद ही घिनौना कहा जा सकता है। अब अखिलेश यादव ने सवाल पूछ तो लिया है, उसने गलत भी क्या किया जो अखिलेश यादव ने सवाल पूछा है कि पूरे मेले क्षेत्र में मोदी योगी के बने होर्डिंग्स की जगह साधु सन्यासियों की तस्वीरें लगाई जाए तो बेहतर होता है। दरअसल बेशक माहौल सनातनी है महाकुंभ का, लेकिन यहाँ से भी सत्तारूढ़ दल या विपक्षी दल कहीं न कहीं अपने सियासी मकसद को साधने की कवायद में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। समय के साथ 200 से 400 से बढ़कर के 800 करोड़, 1100 करोड़, अब तो
कुंभ के आयोजन का खर्चा करीब 7,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं बेशक चाक चौबंद हों, लेकिन सवाल तो अभी भी खड़े हो रहे हैं, कुछ कमियां अभी भी देखने को मिल रही हैं। बहरहाल दोस्तों, मैं इस पेचीदगी में फंसना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जहां लाखों और करोड़ों की तादाद में भक्तों का आना जाना होगा, वहां कुछ न कुछ तो कमियां रह ही जाएंगी। लेकिन इन सब से इतर जो मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं, इस तरह के धार्मिक आयोजन को सियासत और सियासी दलों से दूर रखा जाए तो बेहतर होगा, और खासकर तब जब 144 साल के बाद आए दुर्लभ संयोग को लेकर श्रद्धालुओं का जनसैलाब प्रयागराज पहुंच रहा है। उन्हें जाति, धर्म या दूसरे सियासी मुद्दों पर तौलने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। चाहे संगम क्षेत्र में मुलायम की मूर्ति लगाने का मामला हो या किसी भी तरह से दूसरे जो सत्तारूढ़ दल के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगे हुए हों, इससे इतर इसे एक जनसंपर्क के रूप में ही सीमित रखा जाए तो बेहतर होगा। इसको लेकर के बयानबाजी न की जाए तो इतने बड़े आयोजन का मकसद भी सार्थक हो जाएगा। और मेरा तो ये भी मानना है कि जहां इतना बड़ा जमावड़ा होगा, कई ऐसे विवादित मुद्दे आएंगे, लेकिन किसी भी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने के पहले साधु संतों को ये भी जरूर समझ लेना चाहिए कि कहीं इसका कोई सियासी फायदा लेने की कवायद तो नहीं हो सकती है। विवाद होना तय है। चलिए, फिलहाल मुलायम सिंह यादव की मूर्ति दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। अब तो अखिलेश यादव भी संगम पहुंचकर डुबकी लगा चुके हैं। हालांकि अभी राहुल गांधी और प्रियंका इस पवित्र स्नान से दूर रखे हैं अपने आप को, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो भी डुबकी लगाएं। बीजेपी के तो तमाम कद्दावर नेता यहाँ पहुँच ही रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी संगम पहुंचे और उन्होंने भी श्रद्धा की डुबकी लगाई है। आगे अखाड़ा परिषद का दूसरा महंत साधु संत का रुख इस तरह के विवादों को लेकर क्या होता है, या कौन कौन से नए विवाद अभी और खड़े किए जाने हैं, इस पर हमारी निगाह निश्चित तौर पर रहेगी। और एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि बाबरी विध्वंस के वक्त मुलायम ने जो भी किया, शायद जिसकी भी सरकार रहती, राजधर्म के पालन में इस तरह का आदेश आता ही और सरकार कार्रवाई करने पर जरूर मजबूर होती, क्योंकि उसके ऊपर अदालत बैठा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और जाहिर सी बात है, इस तरह के तमाम मुद्दे अभी आएंगे, उनका विश्लेषण लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें। मर्जी आपकी है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना मेरे विश्लेषण को देखने का कष्ट तो ज़रूर करें, और पसंद आने पर अपने करीबियों को ज़रूर भेजने की कोशिश करें। कहीं कमियां हों तो कमेंट करके हमें निश्चित तौर पर सुझाव दें, हम उसका स्वागत करेंगे। दृष्टांत मीडिया से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।